हमने बता दिया सबको, मतलब हमारी एनिवर्सरी ब्यूटीफुल। क्या हो गया, पूरा हिल गई। सोचो कि ये बंदा बस घुमाता ही रहता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और तो गाइस मैं बता रहा था कि हम आए थे, इनका मैडम का जियो का नंबर है, तो वो आजकल है जियो वेरिफिकेशन के लिए दोबारा से अपडेट के लिए कॉल आ रहा है कि बार बार अपना वेरिफिकेशन कराओ। तो उसकी वजह से हम घूम रहे थे और यहाँ आए हैं तो पता लगा गाड़ी हमारी किधर है, उधर है हमारी गाड़ी। तो यस गाइज, अभी चल रहे हैं हम घर और अभी हम व्लॉग जो स्टार्ट कर रहे हैं शाम को, यानी कि दिन छिप गया है, बस रात्रि हुई है, शाम हुई है। एक्चुअली मैं आया था स्टूडियो अपनी क्लास के लिए और मैडम तो इनको तो मैं साथ लेके ही आया था काम की वजह से। पतियों की जैकेट पहन के घूमती हैं और ख़राब भी कर देती है पतियों की जैकेट, है ना। ये जो जैकेट है ना, इसका अलग शेड है, ब्लैक कलर की है ये। इसने वॉशिंग मशीन में धो दी और वो ना साइड से वो पैच से हो गए उसमें। तो चलो गाइस अभी चलते हैं घर। शिष्टी हमारी अकेली मतलब कि वैसे अकेली है, घर पे तो मम्मी है ही, सब है घर पे, लेकिन उसको चाहिए होते हैं ना मम्मी पापा। उसको क्या सबको ही चाहिए होते हैं, हमें भी तो चाहिए होते हैं। इतने बड़े हो गए, हम बड़े हो गए, मतलब चाहिए होते हैं। घर जाते ही वो है कि घर पहुंचते ही मम्मी दिख जाए। किच्चू क्या हुआ? किच्चू का मन नहीं लग रहा? कैट को मिस कर रही है किच्चू? अगर हम कुछ दिन व्लॉग में कैट को नहीं दिखाएंगे ना तो कोई ना ये कमेंट करेगा कि इतने दिन से कैट को क्यों नहीं दिखा रहे आप। हमने बता दिया सबको क्या कि कैट चली गई गॉड के पास, भगवान के पास चली गई कैट, सबको बता दिया हमने इसकी जो वीडियो देखी ना, मम्मी हाथ चढ़ रही थी। हाँ, मम्मी के पीछे चढ़ रही थी। मैंने भी बहुत मिस किया कैट को। किट्टू भी मिस कर रही है ना किट्टू? मैं तो चाहती हूँ कि ऐसी ना एक और हमारे पास आ जाए, वो कभी ना जाए मुझको छोड़कर जब तक वो बड़ी ना हो जाए। हाँ, किट्टू की तरह ना। हाँ, जैसे किट्टू है। किट्टू को पता नहीं आजकल क्या हो गया है ना किट्टू? उदास रहती है, पता नहीं क्या हो गया। देखना सच में बिल्कुल ऐसे रहती है, उदास। इसको मैं देख रहा हूँ कई दिनों से, बहुत उदास रहती है ये। क्या हो गया किट्टू को? जैसे कि रो रही है। किट्टू देखना, कोई पूछ नहीं ला रही, कुछ नहीं एक्टिव हो रही है, बस ऐसे बैठी रहती है। कुछ दिन बाद रितु का बर्थडे आ रहा है, देखते हैं कि हम क्या सेलिब्रेट कर पाते हैं, क्या चीजें कर पाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सारे व्लॉग्स देखे और जरूरी ये भी नहीं है कि वो ये व्लॉग भी देख ले। देखते हैं कि अभी इस बार हम कैसे सेलिब्रेट कर पाते हैं बर्थडे। लास्ट टाइम तो हमने घर पे ऐसे सेलिब्रेट किया था और न्यू ईयर भी आ रहा है और हमारी एनिवर्सरी भी आ रही है। यस, अब जिन लोगों को पता है एनिवर्सरी कब है तो कमेंट करना, मैं भी देखता हूँ कि किस किस को पता है हमारी एनिवर्सरी कब आती है। पता है क्या है, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन है, मतलब तीसरा दिन अभी चल रहा है। दिमाग में कई बार मतलब आती है उसको, मतलब एकदम से क्लिक होती है, ध्यान में आता है हमारी छोटी नन्ही से कैट का, हमारी छोटी नन्ही सी मेहमान का। लेकिन कोई बात, बस यही चीज होती है कि अपने आप को स्ट्रांग बना के लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ चीजें टाइम के लिए आई थी वो, कुछ चीजें ऐसी होती है लाइफ में कि हमें स्ट्रांगली आगे बढ़ना पड़ता है, इमोशंस को कंट्रोल कर। एक्चुअली है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं या ज्यादातर लोग जो एनिमल लवर्स हैं तो वो लोग जल्दी अटैच हो जाते हैं ना, तो एकदम से बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे हमारा इससे पहले भी एक बार एक डॉग मरा था बीच में ही, तो वो बहुत बड़ा नहीं था, वो छोटा ही था और उसका बहुत टाइम तक ऐसा रहा था कि जैसे घर में क्या हो गया है। मतलब मुझे लगता है 1 हफ्ते तक तो मैंने घर में किसी से ठीक से बात ही नहीं की थी, ऐसी सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि वो काफी बड़ा होने के बाद गया था अचानक से ही। सर्दियों का ही टाइम था, उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी, हीटर के आगे आग वाग जला के उसके पास सुला रहा था मैं, मतलब ऐसी चीजें भी करी थी उसके लिए जब उसकी तबीयत खराब थी। अब पता नहीं सिचुएशन कैसी बनती है। आगे किट्टू का भी टाइम आ रहा है, किट्टू 8 साल की हो चुकी है। मतलब एक चीज का ना, उसको ऐसी सिचुएशन में देख के ना, तो अब किट्टू के लिए ज्यादा डर बना हुआ है। आज पता नहीं, मतलब 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ किट्टू भाई कोई ठीक से रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है, मतलब ऐसी हो रही है पता नहीं क्या, जैसे कि इन लोगों को आइडिया हो जाता है तो पता नहीं क्या चीज है क्या नहीं। काम कर्म करते जाना है हमें अपना, तो अभी कर्म पे ही फोकस है कि क्या क्या लाइफ में चीजें करनी है। और सच कहूँ तो काम की बहुत ज्यादा भसड़ है दिमाग में, कैसे सारी चीजें करनी है। बस मैं अभी कुछ बताना नहीं चाहता, जब वो काम, इसलिए मैं अब कुछ बोलता ही नहीं हूँ वीडियोज में। जब वो काम होगा तभी वो आप लोगों को दिख जाएगा। वो आप लोगों को जब होंगी धीरे धीरे वो पता चलती जाएंगी। अब सोने की तैयारी हो रही है और ये देखो कैसे सो गई है। ये क्या ग्लव्स पहन के सो रही है? ये तो मैंने देखी नहीं। वाह, खेल रही होगी, खेलती सो गई है। और आजकल इसके यूटी चल रहे हैं और यूटी है ना, इसके 9 तारीख को ही खत्म हो जाएंगे। मतलब हमारी एनिवर्सरी
और मैं गलती से ही मैं बोल दे रहा हूँ उस चीज के बारे में, जबकि मैंने आप लोगों को बोला कि कमेंट सेक्शन में बताना। अभी फिर मिलते हैं आप लोगों को सुबह। Next day morning. तो गाइज अभी है ब्रेकफास्ट टाइम और धूप में चलता है आजकल हमारा ब्रेकफास्ट। देखो यहाँ से कितनी अच्छी धूप आती है, एकदम बहुत अच्छी। और ये बहुत अच्छा बनाया है पापा ने, पूरी धूप नीचे से जाल में से होते हुए हाँ। ले जाती है। ये पापा ने सोच के बनाया था कि धूप आएगी तो यहाँ से धूप आएगी, रोशनी आएगी। हाँ। और अच्छे ये इसीलिए घर तो नहीं था ना, इसीलिए तब तो पूरी शाम तक धूप रहती थी हमारे। और ऐसे करके ऐसे आती थी और अंदर तक धूप आ रही है। और वो देखो महारानी को मक्खियों से फाइट करते हुए धूप सेक रही है। और गर्मा गर्म पराठे, चाय, पराठे। ये ले के नाम से कितनी जल्दी उठी है, इधर सेकने दे उसको धूप। सो जा, सो ही रही है जब से। गाइस ये किट्टू को बुलाने की ट्रिक हो रही है। पैकेट जोर जोर से बजाया जा रहा है ताकि वो आए। उसके सामने खोल दिखाया जा रहा है। ये लो भाई, ला ला। वाह कितना अच्छा है, वाह कितना अच्छा है। चलो। अरे ये तो किट्टू है। चलो भाई चलो। वाह उम्दा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल किट्टू ब्यूटीफुल। सो रही थी तुम गहरी नींद का आदम करती है। टेस्टी होता है। अरे वो जी हमको भी पता है ब्यूटीफुल होता है, टेस्टी होता है। हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं फन के लिए, फन फन। ओए, क्या हो गया? बस पूरा हिल गई। इधर आ। पूरा हिल जाती है। भोगना भी नहीं आता तेरे को। कहते तुम मुझे रोज जहर पिलाती हो। मैं लेकर आती हूँ 3 लोगों की कॉफी लेकर आती हूँ अपने मम्मी ऊपर है। तो गाइज ये है जहर पिलाती है। ब्लैक कॉफी आफ्टर ए ब्रेक। मैंने अभी एडिटिंग अपनी खत्म की थी और आज मैं घर से ही काम कर रहा हूँ, आज स्टूडियो नहीं गया दोपहर में। मतलब ये कॉफी ब्रेक है। ये मालिक किट्टू है। हाँ मशीन वाली कॉफी अच्छी होती है ना। हाँ मशीन वाली तो अच्छी होती है। चाहे ब्लैक कॉफी भी पियोगे ना एकदम अलग होती है, एकदम स्ट्रॉन्ग होती है, पी के मजा आ जाता है। मतलब ऐसी ही। और उसमें मैं बस थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ। अगर 4 ये लेती हूँ तो उसके अंदर फिर 2 उसके वो डाल देती हूँ। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती वो कैप्चिनो। 4 के अंदर फिर 2 उसके वो क्या कहते हैं दूध की वो ले लेती हूँ उसमें क्वांटिटी। और ये तो ब्लैक कॉफी बिल्कुल नहीं पी सकती, कतई नहीं पी सकती। और मैं ब्लैक कॉफी के बिना मेरे से रहा नहीं जाता। मैं चाहिए। मतलब ये कुछ कड़वा नहीं पी सकती, कुछ डाइट वाला करेले का जूस नहीं पी सकती। कड़वा पीना जब शुरू करोगे ना बड़ा हाँ। बढ़िया लगेगा आपको, मजा। और बॉडी अंदर से इतनी निखरेगी ना, अगर जितना कड़वा पियोगे उतनी ज्यादा निखरती है बॉडी। जब तक दवाइयाँ कड़वी होती है ना। वही बिना ऋतु दी खुद नहीं पी पाती शायद, ये है ना? नहीं पी सकती ना वो, नहीं वो भी नहीं पी वो सकती। दवाइयाँ फेंक देती थी। बहू रानी है, खाना वाना बना के आके आराम फरमा रही हैं। अब खाना वाना बना के आराम फरमा रही हैं। अब धूप तो चली गई है लेकिन अरे किट्टू को बुला तो लिया, किट्टू को बिस्किट नहीं दिया। गलत बात है रेनू दीदी, गलत बात है। आज रेनू दीदी घर पे इसलिए है, रेनू दीदी का एग्जाम है तो अपना ऑफिस ऑफ करके एग्जाम की तैयारी कर रही है। आजा आजा किट्टू। ऑफ नहीं है, सॉरी फ्रॉम होम है। वर्क फ्रॉम होम है, उसमें काम भी के लिए नहीं पढ़ना पर काम फिर फायदा क्या हुआ तेरा ऑफ लेने का? मतलब तो एग्जाम वर्क फ्रॉम देने तो होम। जाना है। एग्जाम देने ना जाऊँ। आज है एग्जाम। हाँ, अच्छा 2 बजे 2 बजे एग्जाम। तैयारी है तेरी सारी? तैयारी क्या काय है? तैयारी है। ऐसे ही होता है जब ड्यूटी करते रहो तब वो पूरी तरह से एग्जाम की तैयारी नहीं होती। मम्मी कह रही आज एग्जाम है, रात की पिक्चर देख रही थी, ये ना के पढ़ ले। मम्मी ने पहली बार ही बोला जैसे, मैं नहीं बोलती। बस भगवान मेरे ये एग्जाम और निकल गए अच्छे भले। निकल जाएंगे एग्जाम, हो जाएगी पास। गाइस अभी है ना पेपर की छटाई चल रही थी और इसमें से हमने सारे पेपर छांटे हैं। और ये देख लो, और ये देखो, ये इतनी सारी रद्दियाँ निकली है, इतने पेपर छांटे हैं। इसमें सारे पेपर, कुछ जरूरी काम का एक पेपर ढूंढने के चक्कर में इतने सारे पेपरों की छटाई हो जाती है। ये सबसे बढ़िया बात होती है। सारे फालतू, ये देखो पूरी रद्दी। कुर्बान कर दी आज। नींद कुर्बान, कभी कभी कुर्बानी देनी चाहिए। आदत बन जाती है नहीं तो। तो गाइस गुड इवनिंग। शाम को मैं मिल रहा हूँ आप लोगों से स्टूडियो पे, जस्ट बिकॉज कुछ काम था और काम की वजह से मैं यहाँ पर आया था। मतलब यहाँ आके ना बिल्कुल सन्नाटा सा लगता है। जब मैं अकेले होता हूँ ना तो बिल्कुल सन्नाटा सा लगता है।
और आवाज़ मेरी गूंज रही है यहाँ पर, कुछ भी बोलता हूँ आवाज़ गूंज रही है। और मैं गैस पे कुछ रख कर आया था, उबल गया, पानी गिर गया। एक्चुअली गाइज मैं यहाँ पर आया था कुछ सीक्रेटली काम करने के लिए। वो सीक्रेटली काम करने भी ज़रूरी होते हैं लाइफ में, वो अभी मैं शेयर नहीं कर सकता। डेफिनेटली वो शेयर करूँगा, मतलब जब भी टाइम आएगा। अब आप लोग सोचोगे ये बंदा बस घुमाता ही रहता है, बस घुमाता ही रहता है, कुछ शेयर ही नहीं करता। बट मैं अपनी लाइफ का वो पार्ट शेयर आप लोगों से कर रहा हूँ कि हाँ मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ, मतलब क्या सीक्रेटली चीज़ें कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि कंफ्यूज नहीं कर रहा, मतलब कि कुछ तो कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। भाई जो लोग सो रहे हैं जाग जाओ, करते रहो, कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर होगा। और देखो मैं ज्ञान यहाँ मतलब देने नहीं आया हूँ, कभी कभी है ना ऐसा मन होता है कि कुछ बातें शेयर करूँ लाइफ की। और स्ट्रगल वाला टाइम है ना, हर किसी की लाइफ में होता है, हर किसी की लाइफ में, मेरी लाइफ में भी स्ट्रगल टाइम है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उन चीज़ों का जो मुझे अचीव हुई लाइफ में, जो भगवान ने मुझे दिया और जिसके लिए मैंने मेहनत भी की है। ऐसा नहीं है, नो डाउट कि मैंने मेहनत की है, अब दिन रात मैंने मेहनत की है। और तभी वो चीज़ें मिलती है जब आप दिन रात मेहनत करते हो। और लाइफ में हम ये चीज़ सोचे कि हमें कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों मिलेगा, ये सब चीज़ें सोचना बिल्कुल छोड़ दो। जब जो चीज़ें आप लोगों को लगता है कि वो चीज़ें मिलनी होगी, वो मिल जाएगी। बस लगातार निरंतर प्रयास करते रहो, वो चीज़ें डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगी। तो चलो ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए मैं चलता हूँ घर। और टाइम अभी हो गया है, बाप रे 9:07 हो गए। तो चलो देरी ना करते हुए घर पहुँचते हैं। मोहतरमा वेट कर रही है हमारा डिनर के लिए, साथ में ही करेंगे डिनर। तो चलो। हाँ गाइज, निरंतर प्रयास के बीच में एक लाइन कहना मैं भूल गया था कि उसके बीच में ना रास्ते आपको खुद ही ढूंढ के निकालने पड़ेंगे। कैसे किस चीज को आप बेटर कर सकते हो, कैसे मतलब लाइफ में दुख हर किसी के पास होता है, लेकिन जो दुख का रोना रोता रहता है ना, वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बीच में से दुखी होते हुए भी आप एक पॉजिटिव वाइब के साथ आपको रहना मस्ट है। अगर पॉजिटिव वाइब के साथ आप नहीं रहोगे, कि यही सोचते रहोगे मेरी लाइफ में ही दुख क्यों है, दुख मेरी लाइफ में ही दुख क्यों, मैं ही दुखी क्यों, तो ऐसे आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। बस यही सोचना है कि मुझे अपनी लाइफ को बेटर कैसे करना है, डे बाय डे कैसे मैं सुख की तरफ आगे बढ़ सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में, बस यही। After dinner. वेरी गुड, वेरी गुड गाइज। मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया नमूना दिखाता हूँ। नहीं दो ना इधर, दो इधर। हर चीज दिखाने की नहीं होती, हर चीज दिखाने की नहीं होती। ये तभी उसका सुधार करेगी, मतलब सुधरेगी नहीं, सुधार करेगी। ये देखो, एक ये देखो, ये नागिन डांस करती रहती है। कैसे सोया जाए, हम कैसे सोएंगे? इसीलिए ना इसको हम साइड में सुलाते हैं, क्योंकि अगर बीच में सुलाए ना तो इनको इधर फेंके, हम मुझे इधर फेंके, वो भी पूरी उधर हो जाती है। अब देखो कैसे हो गई है, ये कैसे हो गई है, मतलब एक वहां पे कैसे सोया जाए ये। और इधर खिसकाओ थोड़ा सा, अकड़ हो जाती है, इतनी भारी हो जाती है ना ये। अब हाइट भी बढ़ रही है ना, उस हिसाब से और लंबी हो रही है। सोने के लिए ना, मुझे सोने के लिए इतनी सी जगह मिलती है, बस ये एक हाथ फुट इतनी जितनी। अच्छा, बीच में मुझे इतनी सी मिलती है, इधर से ये, इधर से ये। कितना झूठ, कितना झूठ। कंबल भी सारा उधर पड़ा होता मैं है। ये जो है ना, ये किनारा मेरा इतना होता है, ये किनारा, इतने में ये सो रही है, उतने में वो सो रही है। अब कितनी दिक्कत होती है ना, एक तीन लोगों को एक ही उस पे सोने में। ये तो ऐसे फैल के सोती है, ये कैसे सिमट के सो रही है ना इसी जगह में, पता है। अब वहाँ पे गोपाल सो रहा है। अब वो एक्चुअली क्या है ना कि सर्दियों में है ना नीचे फर्श पे नहीं सोया जाता, गर्मी में तो कहीं पे भी सो जाओ, फर्श पे बिछा के कहीं पे भी कैसे भी सो जाओ। अभी नीचे वो दादी है ना, मम्मी के साथ सो रही हैं, तो गोपाल वहाँ सोता था, तो वहाँ से गोपाल रेनू के पास आ गया, मतलब कि हॉल में आ गया जहाँ सृष्टि सोती थी। और कोई बेड एक्स्ट्रा है नहीं अभी, सोने के लिए लिमिटेड है, वो है बेड्स वगैरह है, तो इसीलिए एडजस्ट करना पड़ रहा है। चलो गाइज, अभी हम सोते हैं, मिलते हैं आपको फुल ऑफ एनर्जी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अभी का जो ये व्लॉग था थोड़ा 2 दिन में ऐसे ही बनाया, क्योंकि जैसे ही मतलब पता ही आप लोगों को क्या मूवमेंट हुआ था, क्या चीज़ हुई, और एकदम से मतलब मैं ऐसे करके फ्लो बनाता हूँ एनर्जी लेवल का, सारी चीज़ें करता हूँ, और फिर करते करते एकदम से फिर कट लग जाता है बैरियर एकदम से, फिर वो चीज़ डाउन हो जाती है। फिर उसको मुझे उठा के लाने में ऐसे करके बहुत ताकत लगती है, एनर्जी लगती है, क्योंकि इसके अलावा मैं ब्लॉग के अलावा और भी काम कर रहा हूँ, जो कि
कुछ काम दिख जाते हैं, कुछ काम नहीं दिखते हैं। व्लॉग बनाता हूँ मैं डेली रूटीन के लिए कि आप लोग एंटरटेन होते रहें, आप लोग तक हमारी स्टोरी पहुँचती रहे, डेली अपडेट्स पहुँचते रहें। बाकी जो और काम है वो भी करने हैं, वो जरूरी है, क्योंकि अभी मुझे देखो आप लोगों को पता ही है मैं जॉब तो कर ही नहीं रहा, तो सारी चीज़ें मैनेज करनी है, सब काम मैनेज करने हैं, तो प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है हर एक चीज़ की। भाई कब किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम खाना है, किस टाइम वॉशरूम जाना है हर एक चीज़ की प्लानिंग ज़रूरी होती है लाइफ में। खैर इतनी प्लानिंग नहीं करता मैं, बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाने की प्लानिंग नहीं करता, वो तो नेचुरल कॉल होता है तो चलो बाय बाय, लव यू, टेक केयर। होप आप लोगों ने हमारे व्लॉग को एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में फुल ऑफ एनर्जी के साथ, ठीक है? बाय।